निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी बोधिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारी बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरु कलेश विकार। हेलो। अच्छा नगर वासियों, आप सभी के प्रेम के लिए हम बड़े आभारी हैं। अब अपने अपने घरों को लौट जाइए और राज प्रबंध में भाई भरत का हाथ बटाइए। हे नाथ, जल के बिना नील और मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपका अभियोग किसी प्रकार से भी सहन नहीं कर सकते, इसलिए इतनी कृपा कीजिए कि हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा लो, अब रात्रि हो चली है, सब लोग विश्राम कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। तात सुमंत, चलिए, अयोध्या के लोगों को यहां छोड़ जाना ही उचित है, नहीं तो ये फिर आगे चलने की हट करेंगे। किंतु नाथ, प्रातःकाल उठने पर इनको बड़ा दुख होगा। नहीं, सब समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घरों को लौट जाएंगे, अन्यथा इनके परिवार की क्या दशा होगी। ठीक है महाराज, चलिए।
सोए पड़े रहो और भगवान राम का कुछ पता नहीं। हाय, बड़ा अन्याय हुआ। प्रभु हमें सोता छोड़कर चले गए। चलो चलो उन्हें ढूंढते हैं। भाई, रात रात में रथ न जाने कितनी दूर चला गया होगा और हम उन्हें कैसे पा सकते हैं? हाय हाय, हमसे तो एक मछली का जीवन ही अच्छा है जो अपने प्यारे जल से छुटकर ही प्राण दे देती है। भाई, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अब पश्चाताप करना व्यर्थ है। चलो अब अयोध्या लौट चले। हाँ हाँ चलो। भाई लक्ष्मण, अब जाकर बड़का दूध लाओ ताकि हम अपनी जटा बढ़ा सकें। जैसी आज्ञा भैया। दूध, बड़का दूध। क्या क्या जटा बढ़ाई जाएंगी? क्या ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली लटा चढ़ाई जाएंगी? हे प्रभु, ये क्या देख रहा हूं? कहाँ पृथ्वी पे ये सोना, कहाँ वो उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के वो गद्दे, कहाँ ये धूल में आसन। कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसे सर पर हीरे की आज मुनियों की लटा देखी। लो मेहता जी, बस हो चुकी महाराज, कैकेयी की आज्ञा पूरी हो चुकी। यह वन का श्रृंगार अब नहीं देखा जाता। चलिए अयोध्या वापस चलिए। यह क्या कहते हैं मंत्री जी? हितकारी हो मंत्री, हो तुम पिता समान। लौट जाओ वापस अभी, वचन हमारा मान। लौट जाऊं, परंतु राम, जब महाराज पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वे दुखी होंगे उन्हें किस प्रकार शांत करूंगा? फिर रहा है उनकी आंखों में नजारा मौत का, लुट गए सारे सहारा है सहारा मौत का। सुमंत जी, आप जानते हैं शूरवीर संकट से नहीं घबराते हैं। आपत्ति आने पर भी पग पीछे नहीं हटाते हैं। अच्छा, मैं सही। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं तो मैं सही, किंतु लक्ष्मण,
और जानकी को तो वनवास नहीं हुआ है। उनको तो वनों में रहने के लिए किसी ने नहीं कहा है। उनको ही वापस भेज दीजिए। महाराज की शांति का कुछ तो उपाय कीजिए। सुनिए मंत्री जी, पहली मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे जो आप रहे निज महलों में वनगम प्रिय संतान करे। उस जगह हमारे जीवन का कैसे फिर कहो गुजारा हो, जिस जगह भेद हो आपस में, एक शत्रु हो एक प्यारा हो। हे तात, लक्ष्मण की बातों पर ध्यान ना देना और मेरी ओर से पिताजी से कहना कि वो हमारे वियोग में आहें ना भरें और इस दुख को बड़ी शांति से सहन करें। 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे और हम लौटकर शीघ्र ही उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है। बाबा सुमन, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान कान सुन रहे हैं, हृदय मनन कर रहा है, बुद्धि बुद्धि सोच रही है, किंतु उपाय उपाय कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं हे विधाता, ऐसे विकट समय पर क्या करूं। दिल तड़प उठा और चलने लगी छाती मेरी। इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी। भाई लक्ष्मण, सुमंत जी मूर्छित हो गए हैं। अब हमें आगे चल देना चाहिए, नहीं तो मुझसे इनका दुख नहीं देखा जाएगा और हमारे साहस में विघ्न आएगा। जैसी आज्ञा प्रभु। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई केवट, शीघ्र अपनी नाव लाओ और हमें गंगा पार कराओ। भाई, हमें देर हो रही है, अब विलंब ना करो, नाव लाकर शीघ्र हमें पार करो। अरे भाई, क्या बात है, तुम शीघ्र नाव क्यों नहीं लाते हो? महाराज, मैं आपका सारा भेद जानता हूं। आपके चरणों की रज में जीव डालने की कला है। आपको नाव पर चढ़ाकर क्या मुझे अपना व्यवसाय होना है और दाने दाने को मोहताज होना है? अरे भाई, हम तुम्हारी इन रहस्यमयी बातों को कुछ भी ना समझ पाए। अपना तात्पर्य जरा खोलकर बताओ।
सुनिए प्रभु, पहले पग धोने दो। पहले पग धोने दो, चाहे देर भली हो जाने दो। राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं, श्री राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। मुझको भी दिखते हैं मरण तुम्हारा, क्या क्या करते आए हो। चरण छुआ कर नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। भूल जरा सी करके काम बिगाड़ूंगा नहीं, राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं, श्री राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। एक तो गरीबी का घर मेरा, परिवार बड़ा ही भारी है। नैया से नारी बन जाने से लड़े मेरी घरवाली है। छोटे छोटे बच्चे भूखे मारूंगा नहीं, श्री राम गंगा पार मैं लगाऊंगा नहीं, श्री राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो, चाहे देर भली हो जाने दो। राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं, श्री राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। हे प्रभु, यदि आपको पार होना है, इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण धोकर रथ को छोड़ा देने दीजिए। आज्ञा दीजिए महाराज। ओहो, तो यह मामला है। अच्छा भाई, अब तुम अपनी यह शंका भी मिटाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। बोलो, अदम उबारन की जाए। आइए नाथ, नाव में सवार हो जाइए। वे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के
हैया रे हैया, ओ हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया, ओ हो हैया रे हैया। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओ रेता मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओ रेता मिले नदी के जल में। हैया रे हैया, ओ हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया, ओ हैया, हैया रे हैया। अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओ रेता मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओ रेता मिले नदी के जल में। हैया रे हैया, ओ हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया, ओ हैया, हैया रे हैया। लो भाई, अब तुम अपनी उतरवाई लो। माता जी, मुझे क्यों लज्जित करती हो? मैंने क्या नहीं पाया? मेरे जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो गया, सारी गरीबी जलकर भस्म हो गई। हे प्रभु, मैं आपकी करुणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। प्यारे भाई, तुम कोई संकोच ना करो। जो कुछ हम दे रहे हैं उसे ही सब कुछ जानकर स्वीकार करो। महाराज, आप क्या कहते हैं? आज विधाता ने मेरे सारे परिश्रम का फल दे दिया, मुझे और क्या चाहिए? नहीं भाई, ऐसा ना कहो, कुछ तो ले ही लो। अच्छा प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अगर देनी आपने मजदूरी है तो ऋण मेरा वही चुका देना। मैंने गंगा पार तुम्हें करवाया, भवसागर पार करा देना। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु।
चलो आगे चलो। हाँ, मंत्री जी को अभी तक होश नहीं आया। राम के वियोग ने इनको इतना व्याकुल बनाया। सुमंत जी उठिए, सुमंत जी बुद्धि से काम लीजिए। यदि आप ही इस तरह से दुखी होंगे तो महाराज को कैसे संतोष आएगा? भ्राताओं को धीरज कौन बधाएगा? भाई, अब धैर्य का सहारा भी रहा हो। अच्छा, अब तुम ही इतनी कृपा करो कि राम को समझाकर वापिस भेज दो। यह आप कैसी बात करते हैं? प्रभु रामचंद्र जी तो आपको मूर्छित छोड़कर कब के चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? मैं अयोध्या को लौट कर कैसे जाऊंगा? यही किसी वृक्ष से सिर फोड़कर मर जाऊंगा। महाराज, अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। सारी नगरी विरह में जान खो रही होगी। इसलिए अधिक देर न लगाइए और घर वापस लौटकर सबको समझाइए। देखो, तुम सुमंत जी के साथ चले जाओ और उन्हें सुरक्षित अयोध्या पहुंचा कर आओ। अंधेर, महाअंधेर, बड़ा भयानक फेर। आशा टूट गई, तकदीर फूट गई। सारा प्रयत्न असफल रहा, सारी चेष्टा बेकार गई। सुमंत, अभागा सुमंत। राम बन को जा रहे हैं और तेरे अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहेगा जब महाराज पूछेंगे तो क्या कहेगा? हाय पापी किस तरह महाराज को समझाएगा? उस दुखी मन को भला संतोष कैसे आएगा? दशरथ, बूढ़े और निराश दशरथ, आज तुम्हारे हृदय में अग्नि सुलग रही होगी। मैं क्या करूंगा? उस अग्नि को और भड़काऊंगा, उस दिल
दुखाऊंगा। सूख कर मुरझा गई है जिसकी आशा की कली, हाँ उस दिल में मचेगी और गम की खलबली। हाँ वह निर्दोष जिसका घर अंधेरा हो गया, रात गुजरी रोते रोते सवेरा हो गया। मन को शांति दीजिए और आगे की ओर कदम बढ़ाइए। बस भाई, तमसा नदी का किनारा आ गया है, इसलिए तुम लौट जाओ और राजा को संदेश पहुंचाओ कि सुमंत ठीक पहुंच गया है। महाराज, हम आपको अयोध्या तक पहुंचाकर ही चले जाएंगे। नहीं, अब अयोध्या दूर ही कितनी है, तुम अभी लौट जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। पापा जी राम राम। नीचे बैठ जा। मन्ना चेला बना लो अपना। अच्छा, चेला तो बना लूंगा, पर नूता अंग्रेजी भी आवे। अच्छा, तो नू काम फटाफट हो रहा है, इसकी अंग्रेजी बना कर दिखा। काम फटाफट हो रहा है। पहली बात तो किसी का काम में टांग नहीं डाई कर दे। अच्छा, वो भी रहता ना दिक्कत है, अंग्रेजी बनानी। अंग्रेजी बनानी। काम फटाफट हो रहा है। हाँ, वर्क इज डन। ये तो काम हो रहा है, फटाफट हो रहा है। अच्छा, वर्क इज डन एंड डन डना डन डन। अच्छा, न्यू बता, इसकी इंग्लिश बना कर दिखा। बिल्ली मंजे के नीचे नीचे ना चली गई। अंग्रेजी बनानी तो औखी है। बिल्ली मंजे के नीचे नीचे तो गई है। हाँ, द बिल्ली वाज गोइंग एंड मंजी के तड़ा तड़ा। भूख लगी तो ले जा। अच्छा न्यू कर। हाँ, मन्ना लग रही भूख। जहर खा ले। अरे सही भी बोल ले कर। चल नीला तोता खा ले। करते चेला बनाना मन्ना। अच्छा गुरुजी चेला। हाँ, हाँ, जहर नहीं खुआना। न्यू कर, 2 केले लेकर। 2 केले ले तेरे वास्ते। हाँ, ये भी ले। मना भूख लग रही, जल्दी आइए। बाबे ने मंगाए केले 2 किस वास्ते मंगाए ना भाई? मास्टर जी एक तो मेरे वास्ते मंगाया होगा, मैंने पक्का बता। बाबा मेरा पक्का एड़िया है, अपने हिस्से का तो खा ही दूं। एक बाबे का। ले बाबा ले केला। अरे दूसरा कहाँ है? ये दूसरा केला ही तो है। अरे मैं पूछ रहा दूसरा कहाँ है? हाँ केला है। मैंने 2 मंगाए थे। हाँ 2 मंगाए थे। जो है। हाँ। और दूसरा कहाँ है? अरे चिंगाड़ा मार रहा। यो दूसरे न्यू पूछ पहला कहाँ है? कोई चिंगाड़ा मार रहा। दूसरा न्यू पूछ पहला केड़ा कहाँ है? अरे चल फिर भी बता दे पहला कहाँ है? पहला तो मैं खा गया। किस तरह खा गया? किस तरह खा गया? हाँ? किस तरह खा गया? पहला केड़ा? हाँ। ये पहला केड़ा मैं इस तरह खा गया। अरे भी ऐसा तो खा गया। करने का पूछा भाई दूसरा किस तरह खाया? मैं इस तरह खाया। बता भाई, मैं भूखा रह गया। अच्छा ये बच्चे ही बैठे बैठ जाता है 2 मिनट। बैठ जाकर मैं इतना इनसे पूछूं। हाँ इनसे रोज पढ़ाऊंगा ना बेटे। खड़ी हो। तेरे से मैंने गायत्री मंत्र सिखाया था। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
ने अंबर को दे वैसे नहीं वही दियो ना पर चोरिया। हाँ बहुत अच्छा बच्चा है। पापा तो थक गया होगा। अरे भी नहीं थके, 2 बच्चे रह गए। अच्छा पूछ लेंगे अरे पूछ लूंगा। हाँ न्यू बता। मैं तेरे कल पढ़ाया था कुछ, क्या बताया था? दिल्ली में कुतुब मीनार है, बोल कर दिखा। दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बता, बैठ जा। अच्छा भाई न्यू करण, पढ़ाई तो होली बहुत, पढ़ाई तो होली बहुत, और मेरी हो रहा टांगों में दर्द है। टांगों में दर्द हो रहा, मैं पढ़ जू और मेरी टांगा दबा दो। ठीक है ठीक है। हाँ आराम से ले। बाबे की टांगा दबानी, नीचे ही बैठ जाओ धरती का बोझ। अच्छा न्यूकर बाबे की दबानी टांगा, यो टांग तेरी और यो टांग मेरी, दोनों मेहनत करेंगे। देखा बाबा किस पर खुश होगा। मैं सो जूं? हाँ सो जा। तो मेरी है, पकड़ अपनी टांग। अगर तेरी टांग दोबारा मेरी टांग पागी ना, छोड़ने का नहीं मैं। अरे बाबा क्यों चढ़वा टांगा तो? फिर आगे तेरी टांग मेरी है। मैं कहा था तेरी टांग मेरी टांग पर निपकागी ना, छोड़ने का नहीं ना मैं। फिर आगे टांग रुक जाएगी, अब बुड़का तो नहीं मानता। पापा ने कशी आगे बेहोश हो गया। हाँ पापा बेहोश हो गया भाई, मैं किसी का दुख देख नहीं सकता। पापा मुंह पानी मारो, मुंह पानी मारू। मेरे नहीं पापे के, अच्छा बापे के मारना। तेरी काम तो मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा इतना गाना सुनाऊंगा, तुम नाचिए और तेरी टांगा ठीक हो जाएगी। चलो ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही थी मैं? क्या हुआ, काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। रेशमी बाला चंदाना, ये 16 साला चंदाना, मैं तेरे
वाले हैं। दिल तोड़िए घसा तंदाना, तुम्हें किधर को जाते ही तंदाना, क्यों पास न आते ही तंदाना, क्या मारी ये बातें तंदाना, दिल तोड़िए घसा तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली तक झुम तक ताली तक झुम तक दला तक झुम तक ताली के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तरिता जग तरिता जन जाने तो तरिता को ताली के ताली झम तरिता जग तरिता जन जाने तो तरिता को ताली के झम तरि जग तारी तक नक तक झुम तक झुम तक झुम तक झम तरि जग तारी जन जाने को तक झुम तक झुम तक झुम तक तक दोगी तो दम कर दो दम तक दो दम नारंगी की पाता पाता चौथा रंगी, चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी। हमें माना गरीब है चंदाना, सूरज से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे खरीब है चंदाना। चंदाना सूरज से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे खरीब है चंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हेरा हेरा मेरे राम लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण, मेरे हंसों की जोड़ी राम, मेरे हंसों की जोड़ी बनों में जा रही है। देखो कौशल्या, देखो मेरे हंसों की जोड़ी। कौशल्या देख, देखो मेरे हंसों की जोड़ी किस तरह खेल रही है। इन्हें देखते ही कलेजा ठंडक में पड़ जाता है, आंखों में शक्ति देता है। ये लक्ष्मण तो मेरे बिना नहीं रह सकता, इसे राम से अलग करना भी चाहो तो देख, देखो कैसे आत्मभूला हो जाता है। राम, लक्ष्मण, बेटी सीता, राम तुम धनुर्विद्या सीख रहे हो। लक्ष्मण बेटा जरा ध्यान से चलाना, अपने भाई राम की तरह चलाना। राम एक धनुष से एक तरफ रखकर जरा मेरी तरफ आओ। अच्छा लो, नहीं आते, मैं ही आता हूं।
कहां गए, कहां गए? कौशल्या देखो, मेरे राम लक्ष्मण कहां चले गए? स्वामी जी, राम लक्ष्मण कहाँ है? कौशल्या तुमने देखा नहीं? यही अभी अभी यही थे मेरे राम लक्ष्मण, यही थे। आजा मेरे राम, के आजा मेरे राम, तुझे तेरे पिता बुलाते हैं। बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे राम। सीता भी गई, लक्ष्मण भी गया, साथ में गए मेरे प्राण। भी गई, लक्ष्मण भी गया, साथ में गए मेरे प्राण। अयोध्या सूनी, सांसें हैं टूटी, अब तो मुखड़ा दिखा जा, आलोक के आजा मेरे राम। मेरे राम को ले आओ, कौशल्या। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए ये घड़ी न जाए भी, मुझे तेरे पिता बुलाते हैं। अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है, प्यारे राम का वियोग मुझे प्यारी। अब मुझे केवल यही कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, तुम उसे क्षमा कर देना। मेरे अपराध को बुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने ही कपट का तीर खोपा है, तुम्हारे लाल को प्यारी
है। बेटा लक्ष्मण, मुझे माफ कर देना। निक से जात प्राण मेरे, निक से जात प्राण, अंत समय अब आ गया मेरा, बिल्कुल निश्चय जान मेरे, निक से जात प्राण मेरे। है प्यारी मैंने तुझको भी नाहक किया, मुझ पापी को बख्श दो, निर्बल तू किया जान मेरे, निक से जात प्राण मेरे। इस दुनिया में समझ मुझे मिनटों का मेहमान, वक्त आखिरी मुझ दुखिया पर कोई इतना एहसान मेरे, निक से जात प्राण मेरे। मेरे राम, बेटी सीता क्या इसलिए तुझे ब्याह के लाया था? मेरे लक्ष्मण, स्वामी मुझसे यह कष्ट उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, जो आपका है एहसान भुलाया नहीं जाता, भुलाया नहीं जाता। चरणों की धूल हो, क्या करूं यह कष्ट मिटाया नहीं जाता, मिटाया नहीं जाता। हाल में तुमको ए प्राणना सहती हूँ जो कले
जाता, जो आपका है एहसान भुलाया नहीं जा। स्वामी जी, आप यह क्या कहने लगे? ऐसी बात कहकर मुझे पाप की भागी ना बना, निराशा में डूबे हुए प्राणों को अधिक कष्ट ना पहुंचाओ। है मुझे आसान सह लेनी जुदाई राम की, पर तुम्हारे बिन नहीं सुहाती सूरत मुझे आराम की। हे नाथ, कुछ तो सब्र करो। परमात्मा, माना कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूं, किंतु क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है। दया करो प्रभु, दया करो। अब मुझ में कष्ट सहने की शक्ति नहीं। हे प्रभु, मुझे अधिक ना सताओ। जल्दी ही इस पाप भूमि से उठाओ। हो जालिम के कई पति को डसने वाली नागिन, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हुआ। ओ बेरहम, तूने मेरी वफादारियों का खूब बदला दिया। ओ बेवफा के कहीं, मेरी अब इस दुनिया से कूच की तैयारी है, मगर याद रख, मिटाया तो मेरा नाम और निशा तूने जाली, मिटेगी तू भी एक दिन मेरा नाम और निशा होगा। अफसोस, चार बेटों के होते हुए आखिरी समय में एक भी पास नहीं, जिसको छाती से लगाकर छाती से प्राण दो। हे परमात्मा, मुझसे दर्द सा नहीं जा रहा, जल्दी मेरे प्राण निकाल ले, मुझे भी अपने बेटों के पास भेज। घुस आया, चोर की तरह नगर में घुस आया। आह, आह, ऐ अनाथ अयोध्या, आज तेरी यह दुर्दशा। गली बाजार और घर बार सब सूने ही सूने हैं। अटारी महल और दरबार सब सूने ही सूने हैं। उधर का है कौओं की, उधर कुत्ते बिलकते हैं।
जहां जमघट लोगों का वहां उल्लू चाहते हैं। सुमंत जी, आप तो अकेले ही आ गए। क्या मेरी फुलवारी को वन में ही छोड़ आए? क्या मेरे हंसों को साथ नहीं लाए? महाराज, आप तो विद्वान और ऊंच नीच को जानने वाले हैं। क्या राम आपके वचनों को झूठा करके वापस लौट आने वाले हैं? मेरी तो अंतिम आशा भी टूट गई। अब मैं कदापि ना जीऊंगा। महाराज, दुख सुख हानि लाभ संयोग और वियोग सब कर्मानुसार होता है। ज्ञानी मनुष्य सबको एक समान जानता है और अज्ञानी रोता है। अच्छा सुमंत, यह तो बताओ कि मेरे राज दुलारों ने किस प्रकार वन गमन किया? महाराज, पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे पर हुआ। वहां से अयोध्या वासियों को लौटाया गया। उसके बाद राम ने बड़का दूध मंगाकर और गंगा जी को कुछ देर विश्राम किया। जानकी सहित दोनों भाई मुझे मूर्छित छोड़कर चले गए और गंगा पार चले गए। क्या उन्होंने चलती बार कुछ नहीं कहा? महाराज, राम का स्वभाव सदा की भांति गंभीर था। उनके मुख पर शांति की आभा झलक रही थी। उन्होंने केवल आपको और माताओं के चरणों में प्रणाम कहा है। प्यारे सुमंत, उन्होंने भरत को तो याद नहीं किया था और उनके नाम पर यह संदेश दिया था कि वे आनंद से राज्य करें और हमारी ओर की कोई चिंता न करें। और मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध था। वे कहते थे, जिस राज्य में न्याय नहीं वहां हम लौटकर कदापि न आएंगे और प्रिय राम के अनुराग में ही अपना जीवन बिताएंगे। लक्ष्मण ने ठीक ही कहा है। हाँ, मैं न्यायी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने न्याय का गला घोटकर अन्याय का साथ दिया। परंतु बेटा लक्ष्मण, इस समय मैं मरने जा रहा हूं। तुम मेरे दोषों को भूल जाना, मेरे पापों को मन में ना लाना। वे राम के चरणों में बहुत सुखी थी।
उन्होंने केवल इतना ही कहा था, मेरा पति धर्म जान के साथ है, इसलिए अयोध्या लौट जाना असंभव सी बात है। दशरथ की लीला समाप्त हो रही है। अब आगे दशरथ की आत्मा परलोक यात्रा के लिए सावधान हो रही है। हाँ मेरे प्यारे राम, बेटी सीता, मेरे लक्ष्मण कहाँ चले गए बेटा? इस भागे पिता को छोड़कर कहाँ चले गए? छोड़ मुझको किधर को पधारे, दुख दिखला जाए मेरे प्यारे। घट हुए आज सारे, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे। फिर ना मिल सकूंगा प्यारे, मुख दिखला जा मेरे प्यारे। लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता,
भी क्या क्या सहारे मुख दिखला जाए मेरे प्यारे। महाराज धैर्य धरो, होनी बलवान है, विधाता की गति महान है। हाँ प्रिय, आप सत्य कहती है, निसंदेह होनी बड़ी बलवान है। मरेगा दशरथ, मरेगा। कौन है, कौन है कौशल्या, कौन है, कौन कौन? ओ याद आया, हम वही है जालिम जिसने हमारे माता पिता है। याद आया, सरुवन के माता पिता। मैं तुम्हारे श्राप से अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। देखो, तुम्हारे श्राप के अनुसार मेरे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। मेरी मौत के समय मेरा कोई पुत्र भी मेरे पास नहीं है। अब कृपा करके मेरा परलोक का रास्ता साफ कीजिए। नहीं राजा, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरे, तू भी तड़ गया, अभी तड़ गया। जब तड़प तड़प कर तू पागल, मुझे क्षमा कर दो। मेरी उस गलती के लिए आप दोनों से दिल से क्षमा चाहता हूँ। हे मातृ मित्र श्रवण कुमार, मैं तुमसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हे पुत्र, अंतिम समय नजदीक है। इस भागे दशरथ के अंत समय में बस इतनी कृपा करो कि अपने इस हत्यारे को माफ कर दो। हे आत्माओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अब मुझे और ना तड़पाओ। शीघ्र ही मेरा परलोक जाने का रास्ता साफ कर दो। ठीक है दशरथ, अगर तुम दिल से क्षमा मांग रहे हो, हम तुम्हें माफ करते हैं और तुम्हारे परलोक का रास्ता साफ करते हैं। महाराज, आप किससे और ये कैसी बातें कर रहे थे? ओह, अपने जीवन में मैंने क्या नहीं देखा। मेरी युवा अवस्था थी, उमंगे जोश मार रही थी। एक दिन खेलने जंगल में गया
नदी की ओर से आती हुई आवाज पर हिरन जानकर श्रवण बेदी पान त्याग दिया। हिरन एक तपस्वी था, तो अंधे के कलेजे का टुकड़ा था। और शांतनु का पुत्र श्रवण कुमार चलने आया था। फिर मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि मैंने किस पर तीर चला दिया। उसने वही तड़प तड़प कर दम छोड़ दिया। और अंत में उसके अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया कि हे दशरथ, हमारी तरह संतान के विरह में तेरी जान जाएगी। याद रखना कि अंतिम बार तुझे भी शांति नहीं आएगी। प्यारी, मैं चला, मेरा मैं चला, मेरा मेरा लक्ष्मण, सीता, मैं चला बेटी, मैं चला, मेरा तेरी सीता, मैं चला बेटी, मैं चला। आजा बेटा लक्ष्मण, बात तो अफसोस प्राणनाथ, आप तो सचमुच ही परलोक चले गए। हाय विधाता, हमारे सिर पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा। सुमंत जी, जाओ गुरुजी को बुला लाओ। जैसी आज्ञा महारानी। प्राणनाथ, सुमंत जी, गुरुजी, देखना जरा महाराज को देखना। अफसोस, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। देवियों, जरा धैर्य करो, अधिक मत रहो। ऐसे समय शांति से काम लिया जाता है। अब जितना शीघ्र हो सके भरत जी को बुलाना चाहिए और उनके आने तक और महाराज के मृतक शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए। गुरुदेव, ये उपाय तो आप ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी दूत को भेजकर भरत को बुलवाता हूं और बड़े पात्र में और महाराज का शरीर रखवाता हूं। सुमंत जी, दूत को कहकर जरा भरत को बुला दी जाए।